387 फाइटर जेट्स जो आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, 3742 टैंक्स जो रेगिस्तान में अपनी शक्ति दिखाते हैं, और पूरी दुनिया में 9वीं सबसे ताकतवर फौज पाकिस्तान। ये फौज अपने अनुशासन और परेड में दिखाए गए जोश के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या सच में ये आंकड़े इंडिया को डराने के लिए काफी हैं? क्या ये सैन्य अभ्यास और हवाई प्रदर्शन भारत के लिए एक वास्तविक खतरा है, या फिर ये बस दिखावा है? क्या ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है जो असल में उतना प्रभावी नहीं है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान की फौज कितनी पावरफुल है और इंडिया का नंबर इस लिस्ट में कहां है। हम दोनों देशों की सैन्य ताकत का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, तो बने रहो हमारे साथ, क्योंकि ये आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये दोनों देश अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यार, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। ये संघर्ष दशकों से चला आ रहा है। 1947 से ही दोनों देशों में तनाव है। विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध हो चुके हैं। कई बार पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। भारत ने हर बार अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। फिर भी पाकिस्तान ने इंडिया से टक्कर लेने के लिए एक बड़ी फौज बनाई है। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान की ये फौज इंडिया के लिए खतरा बन सकती है? क्या उनके पास वो क्षमता है जो भारत को चुनौती दे सके? क्या उनके पास इतनी ताकत है कि वो इंडिया को चुनौती दे सके? क्या उनके पास वो तकनीक और संसाधन है जो भारत के सामने टिक सके? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी सही जानकारी और आंकड़ों के साथ। हम आपको बताएंगे कि असल में कौन सा देश कितना ताकतवर है। सबसे पहले बात करते हैं हवाई ताकत की। पाकिस्तान की वायुसेना का इतिहास गौरवशाली रहा है और इसमें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं। पाकिस्तान के पास टोटल 1434 हवाई जहाज हैं, जिनमें से कई आधुनिक तकनीक से लैस हैं, जिनमें से 387 फाइटर जेट्स हैं। ये फाइटर जेट्स पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा की रीढ़ हैं। ये वो जहाज हैं जो दुश्मन पर हमला करते हैं और अपनी फौज की रक्षा करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करना और अपनी सेना को हवाई समर्थन देना है। लेकिन अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो बात साफ हो जाती है। इंडिया की वायुसेना की ताकत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। इंडिया के पास 606 फाइटर जेट्स हैं, यानी लगभग डबल। ये फाइटर जेट्स अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। साफ है कि हवाई ताकत में इंडिया पाकिस्तान से कहीं आगे है। इंडिया की वायुसेना की क्षमता और संसाधन पाकिस्तान से अधिक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, जो फौजियों और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये एयरक्राफ्ट युद्ध के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाकिस्तान के पास 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि इंडिया के पास। ये जानने से पहले आप नीचे कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से इंडिया के पास कितने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे। चलो अब बताते हैं। इंडिया के पास 100 से भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। ये एयरक्राफ्ट युद्ध के समय में सैनिकों और उपकरणों को तेजी से स्थानांतरित करने में सक्षम है। अब बात करते हैं थल सेना की, जो किसी भी देश की रक्षा की रीढ़ होती है। पाकिस्तान की थल सेना का इतिहास गौरवशाली रहा है और इसकी ताकत का अंदाजा इसके आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के पास 3742 टैंक हैं, जो जंग में तबाही मचा सकते हैं। इनमें से कई टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जो दुश्मन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। इन टैंकों में अल खालिद और T-80UD जैसे टैंक शामिल हैं, जो अपनी मारक क्षमता और मजबूती के लिए जाने जाते हैं। इंडिया के पास 1,51,248 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो पाकिस्तान से लगभग 3 गुना ज्यादा है। ये गाड़ियां भारतीय सेना की ताकत को और भी बढ़ाती हैं। हाँ, एक चीज में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, वो है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। पाकिस्तान के पास 752 यूनिट्स हैं, जबकि इंडिया के पास 140। लेकिन क्या सिर्फ इसमें आगे होने से पाकिस्तान इंडिया को चुनौती दे सकता है? दोस्तों, अगर लड़ाई समंदर में हो तो क्या होगा? आओ देखते हैं पाकिस्तान की नौसेना का दम। पाकिस्तान के पास टोटल 114 जहाज हैं, जिनमें युद्धपोत, पनडुब्बियां और दूसरे जहाज शामिल हैं। दुनिया भर की नौसेनाओं में पाकिस्तान 32वें नंबर पर है, लेकिन इंडिया
इंडिया के पास 294 जहाज हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। यानी इंडिया अपने जहाजों से ही हवाई हमला कर सकता है। और तो और इंडिया की नौसेना में 17 पनडुब्बियां और 10 बड़े युद्धपोत भी हैं। साफ है कि नौसेना में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। यार, आजकल लड़ाई सिर्फ टैंकों और जहाजों से नहीं लड़ी जाती। मिसाइलें किसी भी देश की फौज का जरूरी हिस्सा होती है। पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों के नाम पर रखे हैं जिन्होंने इंडिया पर हमला किया था। क्या ये बस इत्तेफाक है या फिर दुश्मनी दिखाने का तरीका? पाकिस्तान के पास अब्दाली, गजनवी और शाहीन जैसी छोटी दूरी की मिसाइलें हैं जो कुछ 100 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। लेकिन क्या ये मिसाइलें इंडिया के लिए सच में खतरा है? क्या ये इंडिया के मजबूत डिफेंस सिस्टम को तोड़ सकती है? इसका जवाब देना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इंडिया अपनी सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। दोस्तों, बात साफ है, पाकिस्तान के पास हथियार और फौजी तो हैं, लेकिन जब बात पूरी ताकत और प्लानिंग की आती है तो इंडिया उनसे बहुत आगे है। चाहे हवाई फौज हो, थल सेना हो या फिर नौसेना, इंडिया ने हर जगह अपनी ताकत दिखाई है। इंडिया न सिर्फ अपनी रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें लापरवाह हो जाना चाहिए। इंडिया को हर खतरे से सावधान रहना होगा और अपनी फौज को और भी मजबूत बनाना होगा। तो यार, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की ये 9वीं रैंकिंग इंडिया के लिए कोई खतरे की घंटी है, या फिर ये सिर्फ नंबरों का खेल है? हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। हमें आपके विचार जानना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल डीसी रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।